आज का ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिनका बोर्ड्स का एग्जाम आने वाला है। तो मुझे लगता है कि 10 से 12 दिन बचे होंगे आपके एग्जाम में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम में पेपर को लिखना है कि आप अच्छे नंबर ला सको। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आजकल सभी लोग बोलते हैं कि नंबर मैटर नहीं करता है, ठीक है। नंबर मैटर नहीं करता है, नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ ये चीज कि नॉलेज होना चाहिए, पर ये चीज को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि नंबर मैटर नहीं करता है। नंबर भी मैटर करता है। देखिए, ये थोड़ी सी कड़वी बात है और आप लोग ये चीज बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट करना चाहती हूँ। जो सच है एज एन एजुकेटर मैं आपको वही बताऊंगी आज। देखिए, नंबर मैटर करता है बिल्कुल। जो लोग कहते हैं ना कि नंबर मैटर नहीं करता है, वो कुछ हद तक सही हो सकता है पर पूरा सच नहीं है। नंबर मैटर करता है क्योंकि हम और आप जिस समाज में रहते हैं ना, वहां पर नंबर मैटर करता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको समाज में इज्जत भी मिलती है। अगर मार्क्स आपके कम आते हैं ना, तो आपको लोग एक अलग नजर से देखते हैं। और समाज की बात ही छोड़ दीजिए, आप अपने परिवार में ही देखिए। अगर आप 3-4 भाई बहन हैं, तो वहां पर जिस बच्चे का जो नंबर है वो अच्छा आता है ना, तो उसको अलग इज्जत मिलती है घर में ही। उसको अलग नजरिए से देखा जाता है। और जिसका कम आता है उसको एक अलग नजरिए से देखा जाता है। उसको लोग फालतू बोल देते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, ये वो दुनिया भर का। तो ये सच है कि नंबर मैटर करता है। और अगर आपको कहीं किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, वहां पर भी नंबर देखा जाता है। अगर आपको स्कॉलरशिप लेना होता है, वहां पर भी नंबर देखा जाता है। तो ये पूरा सच नहीं है कि नंबर मैटर नहीं करता है। बहुत लोग कहते हैं कि नंबर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, नंबर मैटर करता है। तो आपको क्या करना है, मन लगा करके पढ़ाई करनी है। अब देखो, अब उतना टाइम बचा नहीं है कि आप कुछ नया शुरू करोगे। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसी का रिवीजन करो। लिख लिख करके प्रैक्टिस करो। डेली तो 3 घंटे कम से कम दो। और ये सोच करके दो, मतलब कि हम एग्जाम में बैठे हैं, उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, लिखना है क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए जान लेते हैं कि आपको पेपर में कैसे लिखना है कि आप अच्छा मार्क्स ला सको, मतलब ज्यादा नंबर ला सको एग्जाम में। पहली बात ये कि जो स्टार्टिंग का 15 मिनट होता है वो डिसाइड करता है कि आपका आने वाला 3 घंटा कैसा रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर को देखते ही, क्वेश्चन को देखते ही पैनिक कर जाते हैं। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको वो जो 15 मिनट है वो पूरे पेपर को पढ़ने में नहीं लगाना है। आपको उस 15 मिनट में ये ढूंढना है कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको 100% आता है। और उसके बाद से शुरू करना है लिखना, ठीक। तो ये बिल्कुल मत सोचना। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज रहता है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो, मतलब जिसमें आपको लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर हमको 100% आता है। सबसे पहले उसी क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जो स्टार्टिंग का 3 से 4 पेज होता है ना, अगर आपने यहाँ पर आंसर सही सही लिखे हैं तो एग्जामिनर के माइंड में आपके प्रति एक अच्छी इमेज क्रिएट हो जाती है। और उसको लगने लगता है कि हाँ, ये जो बच्चा है इसके अंदर नॉलेज है। अगर आपने स्टार्टिंग का 3 से 4 पेज ही गलत कर दिया तो एग्जामिनर के माइंड में नेगेटिविटी भर जाती है आपके प्रति कि मतलब आपने तो शुरू में ही गलतियां कर दी। जब आपने शुरू में ही गलतियां कर दी तो आगे का भी वैसा ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग का ही देख करके लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि लास्ट में क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि शुरू में उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहा है। साफ सुथरा लिखना है। ऐसा लिखना है कि एग्जामिनर देखते ही समझ जाए कि आपने लिखा क्या है। क्लियर क्लियर लिखना है आपको। पूरा गोज के नहीं लिखना है, ठीक। साफ सुथरा लिखना है। और मतलब दो आंसर्स के बीच में कम से कम 2 लाइन का गैप रखना है आपको। और हर आंसर में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। क्योंकि देखिए, एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपका पूरा पैराग्राफ पढ़ेगा, ठीक। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन कर लेना है। क्योंकि जब आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करते हैं तो एग्जामिनर का जो दिमाग है सीधे उस पे जाता है, ठीक है। और एग्जामिनर ने अगर उस पॉइंट्स को नोटिस कर लिया तो उसको लगेगा कि हाँ, ये जो बच्चा है इसके अंदर नॉलेज है। तो ये आपको करना है, ठीक। और जो नंबरिंग है वो आपको ब्लैक पेन से करना है। बाकी का जो आंसर है वो आपको ब्लू पेन से ही लिखना है। साफ सुथरा लिखना है। और बाय द वे, अगर कहीं गलती हो जाती है तो पूरा गोज करके उसको नहीं काटना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एकदम गोज करके उसको काट देते हैं ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है ना उसका दिमाग एकदम खराब हो जाए देख करके। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ एक सिंगल लाइन खींचना है। अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो एक सिंगल लाइन खींच दो। उसके बाद से आपको उसके अलावा वहां पर कुछ काट पीट करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है।
एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपको मतलब पूरा पूरा नहीं भी आ रहा है ना, कुछ पॉइंट्स उसके याद है तो भी आपको उसका आंसर जरूर लिखना है, क्योंकि नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर चाह करके भी आपको उसका नंबर नहीं दे सकता है। ठीक है, एग्जामिनर चाह करके भी आपको नंबर नहीं दे सकता है। अगर आप कुछ भी लिखे रहेंगे तो वो जरूर देगा नंबर, क्योंकि स्टेप मार्किंग होता है। तो आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, कोशिश यही करनी है। ठीक है, और मैथ्स वगैरह हो तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है, फॉर्मूला वगैरह जरूर आपको लिखना है। और साइंस हो या फिर मैथ्स हो, डायग्राम आपको जरूर बनाना है। ठीक है, डायग्राम के उतने नंबर मिलते हैं जितने 100 वर्ड्स के नंबर आपको नहीं मिलते, तो डायग्राम जरूर बनाना आप, चाहे पेन से चाहे पेंसिल से आपको डायग्राम जरूर बना करके आना है। और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, साफ सुथरा लिखना है, ताकि कोई भी लिखे उसको, कोई भी अगर कॉपी चेक करे तो उसका मतलब दिल खुश हो जाए। तो अभी मैं जो जो पॉइंट्स बताई हूँ, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं इसको फॉलो करके। ठीक, तो अब आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, डेली 3 घंटे आप प्रैक्टिस करिए लिख लिख करके, क्योंकि एग्जाम में हैंडराइटिंग भी मैटर करता है। किसी क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, बिल्कुल छोड़ करके नहीं आना है। ये चीज मैं आप लोग से बार बार बोल रही हूँ कि किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। शुरू में उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिससे आपका पूरा कॉन्फिडेंस हो कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। तो ये कुछ पॉइंट्स था, अगर आपने इसको दिमाग में रख लिया है तो आप एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, और इस चीज को बिल्कुल नेगेटिव वे में मत लेना कि मैंने बोला कि नंबर ही सब कुछ होता है। देखिए, नंबर सब कुछ नहीं होता है, पर नंबर मैटर करता है। इस चीज को भी झुटलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, नंबर मैटर करता है। आप खुद देख लेंगे, जिस समाज में हम लोग बिलोंग कर रहे हैं, जिस सोसाइटी से हम लोग आते हैं, वहां पर नंबर से जज किया जाता है। तो अभी समय है, अगर आप अभी मेहनत नहीं करते हैं तो आगे आपको बहुत पछतावा होता है। ठीक है, तो कुछ कोशिश करें कि आगे चल के ये पछतावा ना करना पड़े कि उस टाइम हम मेहनत कर लिए होते हैं। और जितने भी पीवाईक्यूज वगैरह हैं उसको आप सॉल्व करते रहिए। किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगी। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो आप अपने उस दोस्त को जरूर शेयर करें जिसका बोर्ड एग्जाम आने वाला है।